जब आप रणनीतिकार होते हैं किसी के, तो आप उनके बहुत करीबी व्यक्ति होते हैं, तो आप उनकी स्ट्रेंथ्स भी समझते हैं, आप उनकी वीकनेसेस भी समझते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर प्रतिद्वंदी बन जाए, जो आप बन गए हैं, तो बहुत बड़ा खतरा होता है। अब खतरा जिनको होगा वो होगा, किसको होगा? लेकिन जिनकी रणनीति हम बना रहे हैं, हाँ। उनको जीत मिलती रही है। तो इस बार बिहार के युवा जीतने जा रहे हैं, बिहार के बच्चे जीतने जा रहे हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित करना, गाली देना, हंसी मजाक उड़ाना, ये हिस्ट्री बनने जा रहा है। 5 वर्षों में लोग देखेंगे कि लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आएंगे। इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मुझे ये बताइए, आपने एक बार कहा था कि सबसे हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। आपको लगता है वो आज भी उतने ही हार्ड वर्किंग है? देखिए, क्योंकि वो आपके लिए फिर खतरा है और बाकी पार्टियों के लिए भी खतरा है। ये मेरे शब्द हैं कि नहीं? मुझे नहीं, आपके ही हैं, बिल्कुल आपके हैं। नहीं, हार्ड वर्क तो जो भी ऊपर है वो हार्ड वर्क कर ही रहा है। हाँ। नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत करते हैं, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिना स्ट्रेटेजी के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी सोच के हार्ड वर्क अपने आप में इनफ नहीं है। नहीं, तो वो जब चुनाव जीते तो वो सोच उनकी नहीं थी, वो सोच आपकी थी। आप नहीं, कह रहे हैं। नहीं, हाँ। ये नहीं कह रहे। चुनाव तो हमेशा नेता ही जीतता है। हाँ। चुनाव पार्टियां जीतती हैं, चुनाव कार्यकर्ता जीतता है, चुनाव समर्थक जीतते हैं। ठीक है। हमने तो हमेशा ये कहा है कि हम लोग जैसे लोग तो चुनाव जीतने में थोड़ी बहुत किसी की मदद कर सकते हैं। हाँ। ये तो मीडिया के शब्द हैं कि आपने जिताया, आपने हराया। हम लोग तो आप मान रहे हैं आपने नहीं जिताया नरेंद्र मोदी को? किसी को नहीं जिताया। आपने ममता बनर्जी को भी नहीं जिताया, आपने नीतीश कुमार को भी नहीं जिताया, तो क्रेडिट आपसे वापस ले लें। बिल्कुल, कोई क्रेडिट हमने कभी मांगा ही नहीं है। क्रेडिट जो लोग दे रहे हैं वो समझे। हम लोग तो ये कहते हैं, एट बेस्ट जो लोग, जो नेता, जो दल प्रयास करते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। सहयोगी आप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम आप ही की वजह से आया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार के साथ आप रहे, उसके बाद आपने जेडीयू भी ज्वाइन करी थी, लेकिन अब अगर नीतीश कुमार के लिए आप कहते हैं कि उनका समय खत्म हो गया है, तो क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो हर आदमी का, नहीं, वो स्वास्थ्य की वजह से है या उनकी मेनली स्वास्थ्य है। हाँ, मेनली स्वास्थ्य है, और पिछले 5-7 वर्षों की राजनीतिक हाराकिरी है। हाँ। दोनों बात है। ठीक है। 2015 से लेकर 17 के बीच में नीतीश कुमार 5 बार सरकार बदल चुके हैं, पार्टियां बदल चुके हैं, गठबंधन बदल चुके हैं। ठीक है। तो उनकी विश्वसनीयता 0 है। नीतीश कुमार जो 2005 से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री 20 साल के काल को आप 2 भाग में देखिए। एक कालखंड जब 2005 से 2014 का है, ठीक है, जिसमें नीतीश कुमार प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए, बिहार में विकास के किए गए प्रयास के लिए जाने जाते थे, ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। और आज उसके बाद के नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, लूट और भ्रष्ट वाले राज के लिए, बिहार में कुव्यवस्था के लिए, अपराध के लिए इनकी सरकार जानी जाती है। तो 14 के नीतीश कुमार और 25 के नीतीश कुमार में फर्क है। ये राजनीतिक 14 से 25 तक भी उन्होंने कई बार पलटी मारी, लेकिन यही तो लोगों ने पलटी नहीं मारी है। बिल्कुल मारी, लोगों ने पलटी मारी। अब फिर यही आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है। बता दीजिए कैसे। 2010 में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 117 विधायक जिताए थे, 25 सांसद। ठीक है। 2020 आते आते उनके 42 विधायक हैं और 12 सांसद। लोगों ने नीतीश कुमार को विधानसभा में 1/3 कर दिया। हाँ। और लोकसभा में आधा कर दिया। ठीक है। तो आप कह रहे हैं जनता वोट देती जा रही है। आप बताइए। नहीं, रुकिए, ये बात सत्य है कि उनकी सीटें कम हुई है, मैं ये मान रही हूँ। कम नहीं हुई है, सुनिए, उनकी विश्वसनीयता भी कम नहीं हुई है, सिर्फ कम नहीं हुई है। ठीक है। 243 के विधानसभा में अगर 42 विधायक आपको मिले हैं, तो जनता ने आपको सत्ता का मैंडेट दिया है कि हटाने का मैंडेट दिया है? ठीक है। वैसे समीकरण की बात कीजिएगा, तब तो मधु कोड़ा एक बार बन गए झारखंड के मुख्यमंत्री, निर्दलीय जीतकर। तो इसका मतलब क्या? एक बार सुनिए, नीतीश कुमार एक बार, तो वैसे नीतीश कुमार एक बार बने हैं। नीतीश कुमार एक ही बार बने हैं, क्योंकि इससे पहले जब बने थे तब इनको मैंडेट था। इस बार जो 2020 में बने, वो 42 विधायकों के साथ नीतीश कुमार पहली बार बने हैं मुख्यमंत्री। इससे पहले उनके 75, 117 विधायक थे। जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। सही बात। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं उनका ग्राफ गिरा है, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरा है, देखिए, आप ये कह रहे हैं आरजेडी का ग्राफ गिरा है, तो आप ये सिर्फ कह रहे हैं सबका ग्राफ गिर ही रहा है बिहार में, पहली बात एक ही सूरज है, वो जनसुराज है। देखिए, ऐसा है, आरजेडी से शुरू कीजिए। आरजेडी का ग्राफ 2005 में बिहार में गिर गया सदा के लिए। उसके बाद से वो पार्टी जी रही है, राजनीतिक दल है तो खत्म तो होगी नहीं, लेकिन 2005 के बाद
लालू यादव कभी सत्ता में ना आए अपने दम पर, ना आ सकते हैं। 2010 में उनके 22-24 विधायक थे। ठीक है। उसके बाद एक बार गठबंधन में हम लोग की मदद से 2015 में 80 विधायक आए, और 2020 में जो उनको विधायक आए वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान 38 जगहों पर, जहां पर उन्होंने वोट काटा जदयू की सीटों पर। मैं ऐसा सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी नहीं है। अगर राजद की लोकप्रियता बढ़ गई होती तो लोकसभा में 2014 में उनके 5 से कम सांसद जीते, 2019 में उनके 0 सांसद जीते, 2024 में उनके 3 सांसद जीते। तो अगर उनकी लोकप्रियता में कुछ उछाल आ जाता तो सिर्फ विधानसभा में नहीं होता, फिर वो लोकसभा में भी दिखता। ठीक है। तो राजद का एक बेस है, 20% के आसपास उनको वोट है। और वो भी ज्यादातर इसलिए है क्योंकि मुसलमानों के पास भाजपा को वोट देने का अवसर है नहीं, वो भाजपा को वोट दे नहीं सकते, तो उनके डर से ये लोग राजद को वोट देते हैं। राजद का और कोई बेस नहीं बचा है। इवन यादवों में भी, जिनके बारे में एमवाई की बात करती है, यादव कम्युनिटी में भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में करीब 30, 35, 40% यादव समाज के लोग भी जदयू को, भाजपा को या दूसरे दलों को वोट दे रहे हैं। ठीक है। वरना आप जाकर देख लीजिए कि जदयू में कितने यादव विधायक जीतते हैं। तो रुकिए, अच्छा हाँ, बोलिए। आप देखिए कि कितने भाजपा में यादव विधायक एमपी जीते हुए हैं। जो लोगों को लगता है कि हर यादव आरजेडी को ही वोट दे रहा है, बिल्कुल यादवों का एक बहुतायत वोट आरजेडी को मिलता है। ठीक है। लेकिन वो सारा वोट उनको नहीं मिलता है, सारा वोट उनको मुसलमानों का मिलता है। तो आप उनका विकल्प बनना चाह रहे हैं? हम विकल्प उनका नहीं बनना चाह रहे हैं। मुसलमानों की सभाओं में जा रहे हैं आजकल? नहीं, ऐसा टोपी है, भी पहन रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि देखिए, सभा में तो हम सबकी जाते हैं। हम यादवों के भी गांव में जाते हैं, कुशवाहा के भी गांव में जाते हैं, दलित के, हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं। वैसे की करते हैं। वैसे मुसलमानों के भी गांव में जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं हिंदू के गांव में जाऊंगा तो लोग टीका लगाते हैं। सही बात है। हिंदू के गांव में जाऊंगा, वो हमारा चंदन आरती वंदना करते हैं, हमारा न करें, भगवान का करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। उसी तरह अगर आप मुस्लिम के गांव में जाएंगे तो वो टोपी पहनाएंगे। सही बात ना। मैं मंदिर में जाने से ज्यादा हिंदू होऊंगा, ना टोपी पहनने से मुसलमान बनूंगा। मेरी अपनी आस्था है जो कि बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सामाजिक जो रीति है, आप जिसके यहाँ जाइएगा, मैं आपके घर जाऊंगा, आप तो अपने तरीके से ही तो मेरा स्वागत करेंगे, और अगर मैं उस स्वागत को इनकार करता हूं तो मुझे आपके घर नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप क्योंकि बदलाव की राजनीति की बात करते हैं, आप कहते हैं ये जो राजनीति अभी तक बिहार में चली उसको हटाने के लिए समीकरण बदलाव के हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मुसलमानों की सभाओं में जाते हैं ना? नहीं, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मुसलमानों की सभा में नहीं जाते हैं, हर सभा में जाते हैं। हर सभा में जाते हैं, मुसलमान भी बड़ी संख्या में होता है। आप मुसलमानों की सभा, एक सभा में गए जहाँ पर ज्यादातर मुसलमान ही थे, वहाँ जाकर आपने ये बोला कि